एक बड़ा सवाल कि क्या 12वीं के बाद हमें सीयूईटी प्रिपेयर करना चाहिए या नीट प्रिपेयर करना चाहिए या दोनों प्रिपेयर करना चाहिए, और अगर हम दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें और मैनेज करें। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिप्रा तिवारी एंड आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं, शानदार, जबरदस्त होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी। आज इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सेपरेटली सीयूईटी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, नीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप दोनों भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको नीट बेस्ड स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, अब हो ये रहा है कि कैसे करें मैम, अगर हमारे पास अब समय नहीं है, अगर हमारे पास मात्र 40 दिन बचे हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि हमारे जो है नंबर आ जाएं और हमको एक सीधा सटीक सच्चा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आज आपको बताती हूँ कि वो कैसे मिलेगा और आपको क्या करना है। अगर हम सीयूईटी प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर हम दोनों प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ नीट से। जो बच्चे सीयूईटी नहीं देना चाहते हैं और नीट देना चाहते हैं, वैसे मैं सबको ये कहूँगी कि अगर तुमको 1% भी ये लगता है ना बेटा कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हें सीयूईटी फॉर्म भर देना चाहिए। या डाइसी सिचुएशन है, होगा या नहीं होगा, तो भी आपको सीयूईटी भर देना चाहिए। अगर कन्फर्म भी सिचुएशन है, अंटिल आपकी 720 की कन्फर्म सिचुएशन नहीं है, तो भी आपको सीयूईटी का फॉर्म तो भर ही देना चाहिए है। तो मैं यहां से शुरू करती हूं। अगर आप नीट और सीयूईटी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी जो होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप उसमें डोमेन चुन रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, तो आपको मैं पढ़ाने वाली हूं बायोलॉजी विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पे। और इसके लिए मैं कल शाम को, कितने बजे बेटा? कल शाम को 4 बजे आपसे मिलने वाली हूं। ठीक है, अब सीयूईटी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्लास 12वीं का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और साथ साथ उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग से जो है अड्डा 247 का सीयूईटी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं उन बच्चों के जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी प्लस नीट दोनों। देखो यार, विद्या नीट अड्डा 247 पे, इवन इस चैनल पे भी मैंने 12वीं का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा है। सीयूईटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें +5 -1 होता है, जबकि नीट में +4 -1 का मार्किंग स्कीम होती है। ठीक है, पर सिलेबस सेम होता है और ये एडिशनल चीज़ें आपको करनी पड़ती है। फिर मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को 1% भी डाउट है तो कृपया करके सीयूईटी का जो कहानी है वो आपको कर लेनी चाहिए है। ठीक है, वो आप डेट देख लीजिएगा। नाउ अगर आप दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लास 12th का प्रिपरेशन जो है वो सीयूईटी में लगता है, सेपरेटली आप अड्डा 247 से पढ़ सकते हैं। अब आती हूँ नीट के बारे में। ठीक है, नीट में जो है स्पेसिफिकली जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 3 घंटे में 180 सवाल करने हैं और सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। +4 -1 की स्कीम होती है नीट में। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूरे नंबर आएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों के नंबर पूरे आते हैं, लास्ट टाइम तो कितने सारे टॉपर्स बन गए थे। तो अगर आपको एक अच्छा सच्चा मेडिकल कॉलेज चाहिए है बेटा, तो आपको 650 मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो नहीं मिलेगा। सीयूईटी में आपको ग्रेजुएशन कोर्स मिलते हैं अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में, तो इसमें भी कंपटीशन होता है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना तो यहाँ पे भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। अब जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, अब अगर मैं बात करूँ कि 40 दिन में आपको क्या करना है, तो 40 दिन में आपको करना है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। कहाँ से करें मैम, क्या है हमारे पास, कैसे हम 40 दिन में पूरा कंसेप्ट रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें? तो बेटा आपको एक इवेंट की लिंक दी गई है जिसमें आपको जुड़ना है कल शाम 4 बजे। यहाँ पर मैं आपको पूरी प्लानिंग्स आपको मैं अपनी बताऊंगी जो मैंने कर रखी है। तो कृपया करके कल शाम को सारे बच्चे इस इवेंट में जुड़ेंगे। मैं बहुत तेज इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ बेटा कि मेरी आवाज़ जा चुकी है बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से पढ़ा के। पर कल शाम को 4 बजे, बोलिए मेरे साथ कितने बजे? कल शाम को 4 बजे मैं आपके साथ मिलूंगी। 4 बजे हम अपने इवेंट को डिस्कस करेंगे बेटा। हम बात करेंगे कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, और सारे बच्चों को कुछ भी, मतलब अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं या दोनों को साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, कृपया करके उनके सैम्पल पेपर, उनके एग्जाम पैटर्न के बेस सैम्पल पेपर और PYQs लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वैसे ही सवाल आते हैं। ये कहा जाता है कि 20 से 30% सवाल जो नीट में होते हैं वो PYQ ही होते हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, कृपया करके PYQs को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ और उनका मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाएँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर उसमें ऑप्शन आते हैं बेटा, तो कृपया करके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऑप्शन वाले जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन वाले एग्जामिनेशन में हमें कभी भी, ध्यान से सुना,
जाना, ऑप्शन वाले एग्जामिनेशन में कभी भी हमें थ्योरी काम नहीं आती, वहां पर आपको प्रैक्टिस काम आती है। तो कल शाम को सारे बच्चे को मिलना है, इवेंट को जाकर अभी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मैं कल शाम को 4 बजे आपको मिलूंगी।